तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दीपिका पादुकोण के ड्रग कनेक्शन पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। पीसी शर्मा ने लगाए भाजपा सरकार पर किसान विरोधी होने के आरोप। कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाया है, विश्वास सारंग। और जीतू पटवारी को फिल्म इंडस्ट्री में हाथ आजमाना चाहिए, अरविंद भदौरिया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने बयान में कई मुद्दों पर बात की। साथ ही दीपिका पादुकोण के ड्रग कनेक्शन पर कहा कि दीपिका पादुकोण जी हो या फिर अनुराग जी हो, ये वो लोग हैं जो राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। अब समाज के सामने इनका दूसरा रूप भी आ रहा है, तो समाज को देख लेना चाहिए कि जो देश के अन्य मुद्दों पर राय रखते हैं उनका दूसरा चरित्र कैसा है। धीरे धीरे सब सामने आ जाएगा। दीपिका पादुकोण जी हो या अनुराग जी हो, ये वो लोग हैं जो राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपनी राय रखते रहे हैं जेएनयू में जाके। अब समाज के सामने इनका दूसरा रूप भी आ रहा है, तो समाज को देख लेना चाहिए कि जो देश के अन्य मुद्दों पर राय रखते हैं उनका दूसरा चरित्र भी कैसा है। धीरे धीरे आने दीजिए सामने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का लगातार सतत संपर्क करती है। चुनाव तो है ही, चुनाव के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन वैसे भी हमारे कार्यक्रम विपक्ष में हो या पक्ष में हो, हम लगातार जनता के बीच रहते हैं, जनता से कटे नहीं रहते। जनता से कटे तो कांग्रेस का नेतृत्व रहता है, एक बार कबड्डी की तरह पाला छीता है और फिर गायब हो जाता है। हमारी कोशिश है जनता के बीच में सतत रहे, उनको कोई दुख है तकलीफ है तो उसमें भागीदारी बने। जीतू पटवारी जी को भगा देना या उनके साथ वालों को भगा देना, वो भी किसानों के द्वारा, ये इस बात का द्योतक है कि किसान के साथ में कैसी झूठ की राजनीति कांग्रेस करती है। और अब तो किसान स्वयं मुखर हो गया है। अन्यथा भाजपा पे आरोप लगाते। किसान जो प्रदेश का समझता है कि इनके धोखे के कारण से ये स्थिति बनी है। इनने 10 दिन के अंदर 2 लाख के कर्जे की बात झूठी की, जिसकी वजह से उसने कर्जा नहीं भरा, ओवरड्यू हो गया, ब्याज चढ़ गया, नया कर्जा मिला नहीं और वो बेबस हुआ। इसलिए कांग्रेस को अब अंतर्मुखी भी होना चाहिए। कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। इसी तरह का जीएसटी पे था पहले उनका, खुद लाए थे फिर बदल गए। एफआईटी पे भी इसी तरह का हुआ, और ये किसानों का है। ये कपिल सिब्बल जी का जब उनकी सरकार थी तब भाषण है। ये दोहरा चरित्र है कांग्रेस का, आप सबके माध्यम से आ रहा होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कि किसान की आय को दुगना करना है, और किसान की आय को अगर दुगना करना है तो उसको खुला बाजार देना पड़ेगा। 4-4 दिन 5-5 दिन अगर मंडी में किसान बैठेगा और बिचौलिए अपनी कीमत पे अगर उसकी फसल को लेंगे और बिचवाएंगे, तो ये तो दुखद है। देश की सबसे बड़ी आबादी किसान की है। अगर वही दुखी रहेगी तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो संभव नहीं है। और इसलिए प्रधानमंत्री ने ये जो कदम उठाया है, ये राष्ट्र हित का कदम है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है, सबसे बड़ा वर्ग है किसान का वर्ग, और इसलिए इस विधेयक का मैं स्वागत करता हूँ। बुला रहे हैं, ये किसी को भी बुला सकते हैं और किसी को भी बुलाते रहें। जनता समझ गई है, जनता अब ये समझ गई है कि इन तिलों में तेल नहीं है। जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस के पास प्रदेश में, ना नेता बचा, ना नीयत बची, ना नेतृत्व बचा। इसलिए
कांग्रेस की हार अगले चुनाव में तय है। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। हाल ही में पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें पीसी शर्मा ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। साथ ही किसानों की बढ़ती आत्महत्या को लेकर कहा कि आज हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री के जिले सीहोर में 4-5 किसानों ने आत्महत्या कर्ज की वजह से की है। सरकार ने ना किसानों को फसल का पैसा दिया और ना ही बर्बाद हुई फसल का मुआवजा दिया। देखिए, कोई भी हुई किसान, आज हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के ज़िले में सीहोर में 4-5 किसानों ने आत्महत्या कर ली है कर्ज की वजह से। और ये सरकार ने न तो उसको फसल का पैसा मिला, न उसका जो बर्बाद हुई उसका मुआवजा मिला। और ये विरोध करने वाले कोई नहीं है, इसके कमल पटेल मंत्री के एजेंट होंगे। बाकी मैं समझता हूँ किसी के शोक में जाने में कहीं कोई किसी का विरोध नहीं करता है। और ये बात उन्होंने जो उठाई है जायज़ है कि कर्ज माफ़ी जो नहीं की और जो मुआवजा नहीं मिला, वहाँ जो बंद कर दी इनने, जो किसान रह गए हैं उसकी वजह से हुआ है। ये कोई विरोध नहीं, विरोध तो उनका हो रहा है। जब हमने पूछा मुख्यमंत्री जी कौन सा मुख्यमंत्री चाहते हो, तो वीडियो आ रहा है कि कमलनाथ जी चाहते हैं। एक चीज़ मैंने मध्य प्रदेश की विधानसभा में कल प्रश्नोत्तरों में जवाब आया है कि किसानों का ऋण माफ़ किया और उन्होंने कहा कि 1 लाख तक के माफ़ किए और उसी को आगे बढ़ाने के लिए 2000 करोड़ का बजट भी रखा है इनने। ये बोल रहे हैं लगातार, लेकिन अब विधानसभा में आ गए, अब तो झूठ बोलना बंद करें। कमल पटेल और मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं 10 दिन की बात थी। इसी बात को ग्वालियर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमलनाथ जी कहा था कि 10 दिन में 55 लाख किसानों को ऋण माफ़ नहीं होते हैं। इसकी प्रक्रिया शुरू होती है, वो शुरू कर दी थी उनने 1 घंटे के अंदर, और 26 लाख किसानों को ऋण माफ़ हो चुके हैं। और ये जवाब सरकार ने मध्य प्रदेश की विधानसभा में दे दिया है। मैं समझता हूँ अब झूठ बोलना बंद करें। और आज मुख्यमंत्री जब किसानों में बात करें कि हाँ कमलनाथ जी ने 26 लाख किसानों का ऋण माफ़ किया था, हमने विधानसभा में इसका जवाब दे दिया है और बजट में आगे के लिए भी रखा है। लेकिन जो किसानों के साथ जो ये मंडी एक्ट, मॉडल एक्ट लाया जा रहा है, इसमें किसानों को ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर बड़ी बड़ी कंपनीज पे बना देंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे आई थी और सब बिजनेस वो करती थी, इसी तरह से अदानी अंबानी को ये पूरा दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। और प्राइवेट मंडियाँ खुल जाएंगी और कुल मिला के मोहताज हो जाएगा किसान। इसका विरोध कांग्रेस कर रही है, 24 तारीख से पूरे देश के अंदर विरोध कर रही है। इसका हम लोग विरोध करेंगे। किसानों को इन्होंने अभी तक मुआवजा नहीं दिया, ये बात भी कल विधानसभा में उठी। और जिस तरह से एक हमारी जो विधायक है वो धरने बैठी थी, उसकी समस्या का भी निराकरण नहीं हुआ। ये केवल बजट पास करने के लिए कल विधानसभा को आमंत्रित किया गया था और श्रद्धांजलि देने। बाकी कोई जो सवाल उठाए हैं विधायकों ने, जैसे कहा था मीडिया में, और ये जो हमारे विधायक और पूर्व मंत्री हैं सिंह साहब कक्का जी, उनने भी उठाई कि जब हम राजनीतिक पार्टियों को पंडालों की सब अनुमति दे रहे हैं, डिस्टेंस के साथ उसको कहा जा रहा है, लेकिन हो रही हैं रैलीज अभी भी मुख्यमंत्री की होने वाली है। तो ये गणेश जी में तो आपने दिया नहीं, लेकिन अब दुर्गा जी में ये प्रजापति समाज जिन्होंने 10 फीट और उससे ऊंची मूर्तियां बना ली है देवी जी की, दुर्गा जी की जो मूर्तियां बनाई है उनको अलाउ किया जाए बेचने के लिए भी, और पंडाल 4.5 फीट लगाने का ये मैंने कहा। और मुख्यमंत्री जी इसका जवाब दें कि क्यों नहीं कर रहे हैं हम, जब बाकी सब चीज़ों में हो रहा है। तो मेरा निवेदन है शासन से, प्रशासन से, कि प्रजापति समाज का वो देखते हुए और बाकी भी धार्मिक लोगों की जो आस्थाओं को देखते हुए इन 9 दिनों में 4.5 फीट के पंडाल की अनुमति और 10 फीट या उससे ऊंची मूर्ति स्थापित करने की अनुमति दें। ये मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ। मुद्दा बनाएंगे चुनाव में? ये तो मुद्दा बन गया है पूरे देश के अंदर। आप देखिए हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, सब जगह इसका विरोध हो रहा है। मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। किसान कांग्रेस ने भी कुछ दिन पहले विरोध किया था। और ये कुल मिला के उसको बंधक बनाया जा रहा है किसान को। किसान के पास कुछ नहीं बचेगा, वो फसल आएगी, कंपनियां ले जाएंगी रिलायंस टाइप की, उसको कोई छूट नहीं है।
और उसमें एमएसपी का भी कोई प्रावधान नहीं है इस बिल के अंदर। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से उसका वोटिंग कराना था राज्यसभा में वो नहीं कराई, ध्वनि मत से पारित कर दिया। तो इतना बड़ा बिल जिससे पूरा किसान बंधक बन रहा है, गुलाम बन रहा है, उसको गुलाम बना रहे हैं किसान को, तो इसका विरोध करेगी कांग्रेस। मृतक किसान के परिजन से मिलने हरदा गए पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के हुए विरोध पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि यह स्थिति और घटना कांग्रेस की कलाई खोलने के लिए पर्याप्त है। कांग्रेस के नेताओं ने 15 महीने तक प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाया है। किसानों के साथ कांग्रेस ने जो छल किया है उसका परिणाम ही हरदा में नजर आया है। देखिए, अब ये स्थिति और ये घटना कांग्रेस की कलाई खोलने के लिए पर्याप्त है। कांग्रेस के नेताओं ने 15 महीने तक इस मध्य प्रदेश की जनता को जिस प्रकार से बेवकूफ़ बनाया और ख़ासकर किसानों के साथ जो छलावा किया, उसी की परिणति है हरदा की ये घटना। कांग्रेस के नेता लगातार किसानों को जख्म देते आए हैं और अब उन जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कांग्रेस के तथाकथित नेता कर रहे हैं। मैं उन किसान भाइयों को बहुत साधुवाद करूंगा जिन्होंने यथार्थ को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस नेताओं की कलाई खोली है। इस देश में और इस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट किया है कि एमएसपी पूरी तरह से चालू रहेगी। रबी की फसल की एमएसपी की घोषणा केंद्र सरकार ने कर दी है। मध्य प्रदेश की सरकार भी लगातार शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में किसानों के हित की बात कर रही है। किसान के आंसू को पोंछने का काम शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। चाहे बीमा योजना की बात हो, चाहे अतिवृष्टि का मुआवजा देने की बात हो, पर कांग्रेस के नेता केवल और केवल छलावे की राजनीति करते हैं। 15 महीने जिस वादे के माध्यम से वो सरकार में बैठे थे कि किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, पर कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस की सरकार ने किसानों का कर्जा माफ़ नहीं किया और अब आज जाकर ढकोसला कर रहे हैं, जिसका जवाब मध्य प्रदेश के किसानों ने, हरदा के किसानों ने दिया है। हमीदिया में जीएमसी गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल हमीदिया में हमने 50 बिस्तर का आईसीयू और शुरू कर दिया है। जिस प्रकार से कोरोना का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है और पूरे प्रदेश में हमने जिस प्रकार से लगातार कोरोना के मरीज़ आ रहे हैं, तो पूरे प्रदेश के हर अस्पताल में, हर मेडिकल कॉलेज में चिकित्सीय व्यवस्थाओं को और इन्हेंस उनको और बढ़ाने की प्रक्रिया की शुरुआत की है और उसी तहत हमने हमीदिया हॉस्पिटल में 50 बिस्तर का आईसीयू शुरू किया है और उसके साथ ही जो पुराना भोपाल का टीबी अस्पताल है उसमें भी ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की गई है। भोपाल सहित पूरे प्रदेश में हर क्षेत्र में कोरोना मरीजों को समुचित इलाज मिल सके, चाहे बिस्तर की व्यवस्था हो, चाहे ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, आईसीयू की व्यवस्था हो, वेंटिलेटर की व्यवस्था हो, हर स्थिति को चुस्त और दुरुस्त रखने का प्रयास माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम कर रहे हैं। संक्रमण तो बढ़ रहा है, इसलिए जनता से ये अपील है कि हम संयम और अनुशासन के साथ अपने जीवन को जिएं, सोशल डिस्टेंसिंग का हम ध्यान रखें, मास्क पहनकर ही हम अपने घर से बाहर निकलें और ये सुनिश्चित करें कि हम अपने को और अपने परिवार को इस संक्रमण से रोक सकें। देखिए, अब क्या घटना हुई है, क्यों हुई है और क्या कारण है, इसकी तो जांच के बाद ही तथ्य सामने आएंगे। पुरानी घटनाओं को लेकर मैंने इंदौर के डिविजनल कमिश्नर को ये निर्देश दिए थे कि तत्काल प्रभाव से जांच की जाए और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। और जैसा आपको मालूम है कि पुरानी 2 घटनाओं पर कार्रवाई हुई, कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया है, बड़े अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है, उनके स्पष्टीकरण के बाद उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। कल की जो घटना हुई है उसकी भी जांच होगी, यदि कोई दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब कमलनाथ जी को कोई बयान लिख कर दे देता है, वो बोल देते हैं। सही मायने में कमलनाथ जी ने 15 महीने में किया क्या? 15 महीने में केवल भ्रष्टाचार किया और आईफा अवार्ड आयोजित करने के लिए सपने देखे। कमलनाथ जी ने सेठ के घर में पैदा होने के बाद गरीब की चिंता की क्या? 15 महीने वो यदि चिंता कर लेते तो आज उन्हें ये बयान नहीं देना पड़ता। कमलनाथ जी, आपको मध्य प्रदेश की स्थिति पर बयान देने का अब हक नहीं है, क्योंकि आपने मध्य प्रदेश में 40-45 साल तक राजनीति तो की, मध्य प्रदेश से पैसा तो कमाया,
परंतु कोरोना संकट में आप 1 रुपये भी अपने खीसे से खर्च करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। मैं पहले भी कह चुका हूं कि सेठ कमलनाथ चाहते तो मध्य प्रदेश में एक बड़ा कोरोना के इलाज के लिए अस्पताल अपने पैसे से खोल देते, पर हवाई जहाज खरीदने के लिए पैसा तो है कमलनाथ जी के पास, और गरीब के इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है। कि ड्रग्स इस समाज का सबसे बड़ा कैंसर है, और हमने एक कैंपेन चलाया है कि बॉलीवुड में डोप टेस्ट होना चाहिए। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि मेरा ये मुद्दा उठाने के बाद पूरे देश में इसका समर्थन मिल रहा है। फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड का एक बड़ा सेक्टर हमारे साथ आकर खड़ा हुआ है, और जिस प्रकार से मीडिया के माध्यम से सुशांत सिंह मौत के मामले में और उसके बाद ड्रग्स का इन्वॉल्वमेंट जिस प्रकार से बॉलीवुड में हमें देखने को मिल रहा है, तो ये अवश्यम भावी हो गया है कि बॉलीवुड में डोप टेस्ट कराया जाए। ड्रग को रोकने के लिए, इस कुरीति को रोकने के लिए ये सुनिश्चित किया जाए कि बॉलीवुड में काम करने वाला कोई भी अभिनेता और अभिनेत्री अब ड्रग्स लेने की हिम्मत ना जुटा पाए। जिस प्रकार से बड़ी बड़ी शख्सियतों का नाम ड्रग्स के मामले में लिया जा रहा है, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो या और बड़ी बड़ी अभिनेत्री, ये निश्चित रूप से बहुत शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। वो सेगमेंट बॉलीवुड का जो कि समाज के एक बड़े तबके का आइकॉन होता है, उसको फॉलो करने वाले इस देश में बहुत सारे युवा हैं, और ऐसे यदि सेगमेंट ड्रग्स में जुड़ा है तो निश्चित रूप से समाज के लिए एक बड़ी कुरीति है। मुझे लगता है समाज को खड़े होना चाहिए, और मैंने जो मांग की है कि हर शूटिंग के पहले फिल्म इंडस्ट्री में डोप टेस्ट होना चाहिए, उसको निश्चित तौर पर जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। अब ये मुझे इस रिपोर्ट की जानकारी नहीं है, पर भोपाल और इंदौर में हमारी सरकार ने लगातार शुद्ध जल की आपूर्ति हो सके, शुद्ध जल, पेयजल लोगों को मिल सके, इसकी व्यवस्था की है। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई दूंगा। ये वही मध्य प्रदेश है जब दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और उनके सामने जब नर्मदा मैया को भोपाल लाने की बात की गई थी तो उन्होंने मजाक उड़ाया था और कहा था कि यदि नर्मदा जी का पानी भोपाल पहुंच गया तो उसकी कीमत 100 गुना ज़्यादा हो जाएगी। और वही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शिवराज सिंह चौहान जी की राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिणाम था कि हम 70 किलोमीटर दूर से शाहगंज से नर्मदा मैया को लेके आए, और आज भोपाल के हर घर में नर्मदा का जल, पवित्र जल पहुंच रहा है, और उसके माध्यम से मध्य प्रदेश की राजधानी की जनता के प्यासे कंठों की प्यास बुझ रही है। इसी तरह इंदौर में भी पेयजल को घर घर तक पहुँचाया है। 15 महीने में ये बात ज़रूर है कि अव्यवस्थाएँ हुई, और ख़ासकर दिग्विजय सिंह जी के बेटे जो नगरीय प्रशासन मंत्री थे, उन्होंने भ्रष्टाचार कर पूरे प्रदेश के महानगरों में पेयजल व्यवस्था को बिगाड़ दिया था। उसी का परिणाम होगा कि इंदौर और भोपाल में पेयजल की स्थिति खराब हुई थी, पर जब से हमारी सरकार आई है फिर से पेयजल व्यवस्था सुगमता के साथ शुरू हो गई है। कमलनाथ जी ने आरोप लगाया सरकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया, जिसमें प्रदेश भर में 63,000 हितग्राहियों को फसल ऋण हेतु नवीन केसीसी वितरण की गई। 0% ब्याज पर ऋण प्रदान करने के लिए सहकारी समितियों को 800 करोड़ रुपए की शासकीय सहायता दी जाएगी। आयोजित कार्यक्रम में राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अन्य जिले के किसानों से संवाद किए। से जो कृषि विधेयक पारित किए गए हैं उनके बारे में कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि वो किसान विरोधी है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से बड़ा किसान हितैषी कोई आज तक हुआ ही नहीं है, और ये तीनों विधेयक किसानों की आमदनी दुगना करने में सहायक होंगे। अब किसान को ये अधिकार है, मंडी चालू रहेगी, मैंने पहले कहा मंडी बंद नहीं होंगी, और बेहतर करेंगे उनको, लेकिन मंडी के अलावा कहीं ठीक दाम मिलता है, घर पे ठीक दाम मिलता है, वो घर पे बेचे। कोई एक्सपोर्टर खरीदता है, कोई प्रोसेसर खरीदता है, और वो चाहता है घर पे ही किसान से ठीक दाम दे के खरीद ले, वो किसान उसको बेच सकता है, फार्म गेट पे बेच सकता है, वो खेत पे बेच सकता है, वो और कहीं बेच सकता है। विकल्प दे रही है, इसमें किसानों को कोई नुकसान नहीं, किसानों को फायदा ही फायदा है। अगर अनुबंधित खेती
बोते समय ही अगर पता चल जाए कि इतने रेट मिलेंगे और तय हो जाता है उसका किसान के साथ, व्यापारी किसान का व्यापारी के साथ, तो उसमें किसको आपत्ति है? अनिश्चितता के भंवर से वो उभरेगा और उसको पता रहेगा मुझे इतने रुपए मिलेंगे, और अगर उस समय कीमत और बढ़ जाए तो बड़ी कीमत का भी लाभ वो अनुबंध तोड़ के ले सकता है। और आवश्यक वस्तु अधिनियम में अगर संशोधन करके ये तय किया है कि आलू प्याज जैसी चीज़ों का भी जितना चाहेंगे व्यापारी भंडारण कर सकेंगे, क्या दिक्कत है किसान को? इससे तो चीज़ों के रेट ही बढ़ेंगे, नहीं तो 10 कुंटल से ज़्यादा नहीं रख सकते, 50 कुंटल से ज़्यादा नहीं रख सकते, तो इसमें किसान का फायदा ही। और आज मैं किसानों के सवालों का उत्तर भी आकाशवाणी के माध्यम से दूंगा, आप भी सुनिए। एक और मैं किसानों से कह रहा हूं कि आप भी सुनिए। एक फैसला आज हमारे सहकारिता मंत्री अरविंद जी भी और पूरी टीम है यहाँ पे, बहुत अच्छा आयोजन। आज किसान क्रेडिट कार्ड प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जो हितग्राही थे उनको देने का हुआ है। बड़ी खुशी की बात यह है कि केवल किसान नहीं, उनके साथ साथ पशुपालक मतलब गाय भैंस पालने वाले और दुग्ध उत्पादन का धंधा करने वाले जो हमारे किसान भाई बहन थे उनको भी 0% ब्याज पर कर्जा मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। मछली उत्पादित करने वाले, मछली पालन के काम में लगे जो भाई बहन हैं, गरीब हैं, उनको भी 0% ब्याज पर कर्जा मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड उनको भी हम दे रहे हैं। आज वो वितरण का काम प्रारंभ हुआ है। पिछली सरकार ने ऋण माफी के नाम पे जो धोखा दिया था, झूठे प्रमाण पत्र बांट दिए, पैसा बैंकों को दिया ही नहीं, सहकारी बैंक परेशान थे। आज उस ऋण वितरण के जो प्रमाण पत्र थे उनका पैसा हमने भरा है 800 करोड़ रुपया सहकारी बैंकों को, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति खराब ना हो। लेकिन आज एक और बड़ा फैसला किया है, गरीब किसानों को कई योजना का लाभ ही नहीं मिलता। समर्थन मूल्य पर खरीदी भी अगर देखें तो 15 लाख किसान गेहूं बेचते हैं, लेकिन किसान तो 1 करोड़ के आसपास है। लगभग 80-85 लाख किसान छोटे छोटे हैं, वंचित रह जाते हैं। हमारे गरीब किसान 1 एकड़ वाले, 1.5 एकड़ वाले, 2 एकड़ वाले, उनके पास इतना होता ही नहीं कि वो बेचने जाए, तो उनको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक फैसला किया था, उनको 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपया सम्मान निधि के रूप में दिए जाएंगे। आज हमने फैसला किया है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि के रूप में 2 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपया उनको और दिए जाएंगे। तो ये 4,000 रुपया और एडिशन होके, आप सोचिए गरीब किसान के पास 10,000 रुपया साल की एक निश्चित आमदनी होगी तो उसकी ज़िंदगी कैसे बदलेगी। मेरे मन में संतोष है आज ये फैसला करते हुए कि कोविड के इस काल में जब परेशानियां बहुत है तब हम गरीब किसान की मदद कर पा रहे हैं, और ये समान रूप से सबको मिलेगा। इसमें हमने कोई सीमा रेखा नहीं रखी कि इसको मिलेगा इसको नहीं मिलेगा। जितने खातेदार और किसान हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। बहुत अच्छा आयोजन। आज किसान क्रेडिट कार्ड प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जो हितग्राही थे उनको देने का हुआ है। बड़ी खुशी की बात यह है कि केवल किसान नहीं, उनके साथ साथ पशुपालक मतलब गाय भैंस पालने वाले और दुग्ध उत्पादन का धंधा करने वाले जो हमारे किसान भाई बहन थे उनको भी 0% ब्याज पर कर्जा मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। मछली उत्पादित करने वाले, मछली पालन के काम में लगे जो भाई बहन हैं, गरीब हैं, उनको भी 0% ब्याज पर कर्जा मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड उनको भी हम दे रहे हैं। आज वो वितरण का काम प्रारंभ हुआ है। पिछली सरकार ने ऋण माफी के नाम पे जो धोखा दिया था, झूठे प्रमाण पत्र बांट दिए, पैसा बैंकों को दिया ही नहीं, सहकारी बैंक परेशान थे। आज उस ऋण वितरण के जो प्रमाण पत्र थे उनका पैसा हमने भरा है 800 करोड़ रुपया सहकारी बैंकों को, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति खराब ना हो। लेकिन आज एक और बड़ा फैसला किया है, गरीब किसानों को कई योजना का लाभ ही नहीं मिलता। समर्थन मूल्य पर खरीदी भी अगर देखें तो 15 लाख किसान गेहूं बेचते हैं, लेकिन किसान तो 1 करोड़ के आसपास है। लगभग 80-85 लाख किसान छोटे छोटे हैं, वंचित रह जाते हैं। हमारे गरीब किसान 1 एकड़ वाले, 1.5 एकड़ वाले, 2 एकड़ वाले, उनके पास इतना होता ही नहीं कि वो बेचने जाए, तो उनको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक फैसला किया था, उनको 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपया सम्मान निधि के रूप में दिए जाएंगे। आज हमने फैसला किया है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि के रूप में
2 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपया उनको और दिए जाएंगे, तो ये 4,000 रुपया और एडिशन होके आप सोचिए गरीब किसान के पास 10,000 रुपया साल की एक निश्चित आमदनी होगी तो उसकी ज़िंदगी कैसे बदलेगी। मेरे मन में संतोष है आज ये फैसला करते हुए कि कोविड के इस काल में जब परेशानियां बहुत है तब हम गरीब किसान की मदद कर पा रहे हैं और ये समान रूप से सबको मिलेगा। इसमें हमके अधिकारी मुझे मिले थे, वो लोक सेवक हैं और गरिमा के साथ उनको सेवा करने का अधिकार है। उनकी कुछ परेशानियां थी और बीच में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं जो हुई उसके संबंध में उनने ज्ञापन दिया है। अब ये किसी को अधिकार नहीं है कि किसी भी अधिकारी के चेहरे पे कालिक पोत दे, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ये नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे। आखिर वो भी मानवीय संवेदनाओं से भरे हैं, अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, उनकी भी गरिमा है। इसलिए ऐसी कोई घटना होगी तो सख्त कोई होने नहीं देंगे, हम सख्त कार्रवाई होगी। और उन्हें अपनी सुरक्षा और बाकी विषयों में कुछ चीज़ें कही है, हमने उनको सुनिश्चित करने का कहा। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी पर एक बार फिर निशाना साधा है। भदौरिया ने कहा कि जीतू पटवारी बहुत अच्छी नौटंकी करते हैं, गोरे चिट्टे भी हैं, उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में जाकर हाथ आजमाना चाहिए। कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए भदौरिया ने कहा कि जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, लेकिन किसी को भी 1 रुपया तक नहीं दिया। जीतू पटवारी, अब फिर आपको हल्का बोल दिया, जिस ढंग से एक्टिंग करते हैं, गोरा चिट्टा आदमी है, उनको फिल्मों में शूटिंग के लिए जाना चाहिए। ऐसे हम बेंगलोर में थे तो वहाँ बड़ी भारी उनने बड़ी एक्टिंग किया था, नौटंकी किया था, ये सब किया था। इस प्रकार से जो शोबाजी करते हैं, हॉस्पिटलों में फ़ोन लगाते हैं, अरे भाई तुम यहाँ पे थे, तुम्हारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे, कोविड फैल रहा था, तुम यहाँ पर क्या कराना चाहते थे? इंदौर में आईफा अवार्ड कराना चाहते थे, ना तुम्हारा फोकस यहाँ पे था। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री लाडला नेता संवेदनशीलता के साथ मध्य प्रदेश के सभी विषयों को नज़र में रखते हुए ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए तुमने क्या किया किसानों के बारे में? तुमने कोई 2 रुपये दिए क्या? तुमने बेरोजगारों के बारे में कहा था 4,000 रुपये का भत्ता देंगे हम, 1 रुपये दिए का? ये है मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। अभी जो है ना कोविड के काल में तनख्वाह देने की स्थिति नहीं है, उस बीच में भी उन्होंने कहा कि तनख्वाह एक अलग बात है, हम करेंगे चिंता, उनकी भी चिंता करना पड़ेगी जो बाहर बाहर बेचारे नौकरी करते थे। आप आश्चर्य करिए कि 1 करोड़ किसान में मात्र 15 लाख किसान ऐसे हैं जो कि हम उपार्जन गेहूँ वगैरह खरीदी उनको लाभ देते हैं। 85 लाख किसान मध्य प्रदेश के जो कि 1 बीघा, 1.5 बीघा, 2 बीघा, 2.5 बीघा, 3 बीघा ज़मीन के मालिक हैं, आधा बीघा ज़मीन के मालिक हैं, उनका परिवार की नौकरी करने जाता है। तो पहली बार देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने सम्मान निधि दी है 85 करोड़, हमारे यहाँ बाकी पूरे देश में ज़्यादा दी होगी, 85 लाख सॉरी। अब उससे 6,000 थी। अभी माननीय शिवराज सिंह चौहान ने जो घोषणा की है, और घोषणा के लिए नहीं की है, 5 दिन में हम आपके साथ संवाद कर लेंगे, उनके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। तो ऐसे करके 4,000 ये देंगे, 10,000 रुपये में। मैं गांव का रहने वाला हूँ, मैं गांव में देखा हूँ, गरीब हमारी विधानसभा भी है, बिल्कुल चंबल के इंटीरियर में। मैं देखता हूँ यहाँ पे बैठ के बड़े लोग इसी होटल में 10,000 रुपये की शाम को पार्टी कर जाते हैं। ये 10,000 रुपये का गाँव का आदमी 6 महीने तक संभाल के रखता है। कभी दवाई की ज़रूरत हो तो उस पर खर्च करता है, क्योंकि गेहूँ तो हो जाता है, गेहूँ सरकार देती है, खाने पीने की व्यवस्था सरकार कर रही है, मतलब गेहूँ वगैरह 1 रुपये किलो, दाल चावल, लेकिन बाकी व्यवस्थाओं के लिए भी ये उसके लिए महिलाओं को मैं देखा हूँ ऐसे बड़े सपोर्ट के रूमाल बांध के बड़े ऐसे करके रखती हैं। तो एक बड़ी राहत का काम इस कोरोना काल के संकट में शिवराज सिंह ने दिया है। वास्तव में हमारा नेता जनता के लिए कुछ सोचते हैं। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।